अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोन पर 2 घंटे से ज्यादा बात हुई। खबर है कि बातचीत में चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सीधी चुनौती दी और बोल दिया कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान के मुद्दे ने भी तूल पकड़ लिया है, जिस पर अमेरिका और चीन में ठनी हुई है। और ताइवान पर इसी तनातनी के बीच बाइडेन और शी जिनपिंग की फोन पर बात हुई, जिससे जुड़ी एक तस्वीर जो बाइडेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की और लिखा कि आपसी झगड़े को खत्म करने और बातचीत का रास्ता खोलने के लिए जो बाइडेन और शी की बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की ओर से दी गई जानकारी से तो लगा कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत की राह आसान हो रही है। They wanted to make sure that they continued the dialogues, kept the open lines for conversation, and that's what we saw today. लेकिन ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग को बाइडेन की बातें कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि बातचीत के बाद शी जिनपिंग की ओर से अमेरिका को खुली चुनौती दी गई, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर दोनों नेताओं की बात हुई। और दोनों नेताओं ने करीब 2 घंटे 17 मिनट तक एक दूसरे से बात की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के साथ उनकी ये 5वीं बातचीत थी। उन्होंने आखिरी बार मार्च में उनसे बात की थी, यानी इससे पहले दोनों नेताओं ने यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद बात की थी। चीन ने दावा किया कि इस बार जो बाइडेन की गुजारिश पर यह बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया कि वो ताइवान में अशांति बर्दाश्त नहीं करेगा। President Biden underscored that the United States policy has not changed and that the United States strongly opposes unilateral efforts to change the status. जिसके बाद शी जिनपिंग का मूड खराब हो गया। खबर आई कि बातचीत में उनके तेवर बदल गए। उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका पर आग उगलनी शुरू कर दी और जो बाइडेन से 2 टूक बोल दिया कि जो आग से खेलेगा वो खुद जलेगा। मतलब 2 घंटे से ज्यादा चली इस बातचीत ने दुश्मनी की आग में घी डाल दिया, क्योंकि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने की खबर से चीन का दिमाग फिरा हुआ। यह खबर भी आ चुकी है कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन को यह मंजूर नहीं कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने का विरोध करते हुए अमेरिका को मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे दी थी, क्योंकि नैन्सी पेलोसी अमेरिका की वो नेता हैं जो समय समय पर चीन के खिलाफ बोलती रही हैं और चीन की विस्तारवादी नीति तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। यानी अगले महीने ताइवान में अमेरिका की ऐसी नेता कदम रखने वाली हैं जिनसे ड्रैगन नफरत करता है और खबर है कि वो उनके विमान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्वेलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट हैं। इसके अलावा अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है, जिसके बारे में खुद अमेरिका की नौसेना की ओर से बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि उसका ये एयरक्राफ्ट कैरियर रूटीन एक्सरसाइज के लिए वहां खड़ा है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर चीन को उसकी चालबाजियों का जवाब देने के लिए साउथ चाइना सी पहुंचा। खबर है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर के बंदरगाह पर रुका हुआ था, लेकिन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन के साथ तनातनी के बीच अमेरिका ने अपने महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था और इस पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि 332 मीटर लंबा यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर अपने दम पर कई देश बर्बाद कर सकता है। और खबर है कि अमेरिका ने चीन की धमकियों को ठेंगा दिखाकर अपने इसी ताकतवर कैरियर को साउथ चाइना सी में उतार दिया है। माना जा रहा है कि चीन की खींच की यह भी एक बड़ी वजह है जो बाइडेन से बातचीत के दौरान निकली। खबर है शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को वन चाइना पॉलिसी याद दिलाई और खुलकर कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। इस पॉलिसी का अमेरिका भी समर्थन करता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बाइडेन ये भी बोल रहे हैं कि वो ताइवान में अशांति बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही बात चीन को पसंद नहीं। चीन पहले ही बोल चुका है ताइवान यात्रा पर नैन्सी पेलोसी ने अगर रेड लाइन पार की तो वो पलटवार करेगा। यानी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बातचीत ने झगड़ा कम नहीं किया बल्कि उसे बढ़ा दिया।